Hello everyone. Welcome back to our channel and I'm Saloni Kabra, and in today's video we are going to talk about some important tips that we can focus on to clear our SLAT exam. Now I do understand कि हमारा CLAT का, ELIAT का, SLAT के सारे एग्जाम साथ में हो रहे हैं. सब में कुछ ओवरलैपिंग है बट कुछ डिफरेंस भी है. तो अब तक हम ओवरलैपिंग वाला पार्ट तो एकदम बढ़िया से करते हुए आए हैं. नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन अ लिटिल स्ट्रैटेजी जो इनको थोड़ा सा डिफरेंट बनाती है. So this video is exactly for you if you are clueless कि SLAT के एग्जाम में करना क्या है और आप towards the end आ गए हो. So let's get started with the video. Now एक बार फटाफट से हमारा पैटर्न समझ लेते हैं क्विकली. देयर इज ऑल्सो अ डिफरेंट वीडियो जहां पे मैंने ऑल अबाउट स्लैट में आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताई है विच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर स्लैट एग्जाम. सो नाउ लेट गेट स्टार्टेड. आपका एग्जाम पैटर्न बड़ा सिंपल सा है. योर एग्जाम इज फॉर 60 मिनट्स. अब 60 मिनट्स का टाइम बड़ा कम होता है. बाकी जो भी आप पेपर देते हुए आए हो अभी मोस्टली दोज आर फॉर 2 आवर्स है ना. तो उसमें एग्जाम में बीच में आपका थोड़ा सा ध्यान भटक जाता है, आप थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो. सो व्हाट वी यूजुअली सजेस्ट इज टेक अ ब्रीदर, थोड़ा सा टाइम ले लो. बट 60 सेकेंड्स इतने जल्दी खत्म होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता. सो वी हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस अमाउंट ऑफ टाइम. इसमें डिस्ट्रैक्शन भी कम होगा, इधर उधर ध्यान भी कम भटकेगा, बिकॉज वी आर ऑलवेज ऑन अ फुट टू डू दी बेस्ट. नाउ हमारा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है. हमारी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती. बेस्ट है इसकी वजह से हम सारी इंपॉर्टेंट आंसर जो भी हमें लग रहे हैं जिसमें हम श्योर नहीं है उसको भी हम एक अच्छा हिट दे सकते हैं, उसको मार्क कर सकते हैं. देन हमारे नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं वो 60 मार्क्स के होते हैं. नाउ आपकी जो टोटल मार्किंग होगी वो 100 में से होगी. 100 में से आपका 60 मार्क्स का तो रिटन एग्जाम हो जाता है, प्लस आपका 30 मार्क्स का वो हो जाएगा आपका इंटरव्यू राउंड जो होगा, जो आपका जनवरी में होगा, पर्सनल इंटरव्यू. तो अब आप सोचोगे यार 60 प्लस 30 100 कुछ कहानी समझ में नहीं आई, थोड़ी सी मैथ्स वीक लग रही है मैम की, बट ऐसा नहीं है. 60 को ये लोग एग्रीगेट करके आपको 70 में से मार्क्स देते हैं, एंड देन वो 70 वाले मार्क्स आपके 30 के साथ मिलके आपको डिसाइड करते हैं कि आप मेरिट लिस्ट में कौन से नंबर पे आते हो. सो नाउ स्लैट एग्जाम में आपके जो पुणे के सेंटर्स है फॉर 5 ईयर LLB वो 4 हैं. एक है आपका पुणे, देन यू हैव नोएडा, देन है आपका नागपुर, एंड देन है आपका हैदराबाद. अब इसमें से सबसे बेस्ट जो कैंपस है वो पुणे का ही है, और आपको पुणे कैंपस के लिए ही एम करना है कि आप क्लियर कर सको. अब आपका एग्जाम कौन कौन सी डेट को होगा? आपका एग्जाम होगा 20th एंड 28th ऑफ दिसंबर को, राइट? अब ये एग्जाम 2 शिफ्ट्स में होता है. बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन होते हैं कि हम दोनों शिफ्ट में दे सकते हैं. अगर हम दोनों शिफ्ट में दे या एक शिफ्ट में दे तो डिसीजन कैसे होता है मार्क्स का? यस, आप डेफिनेटली दोनों शिफ्ट्स में दे सकते हो, बट राइट नाउ अब तक तो आप फॉर्म भर ही चुके हो. बट आई एम जस्ट क्लियरिंग दिस आउट कि आप दोनों शिफ्ट में दे सकते हो पेपर. उसमें जिसमें भी आपके हाईएस्ट मार्क्स होंगे वो आपके चूज होंगे और उसके हिसाब से आप पेपर क्लियर करोगे, राइट? सो दोनों शिफ्ट में दे सकते हैं. पुणे को ही हम टारगेट करेंगे, वो हमारा बेस रहेगा. उसके अलावा इफ नॉट देन इस हिरार्की में हम कॉलेजेस में जा सकते हैं, या विच एवर इज क्लोजर टू यू. आप अपने कन्वीनियंस बेसिस पे भी ये डिसाइड कर सकते हो. आपका पीआई होगा जैन में. पीआई के लिए कैसे प्रिपेयर करना है वो हम एक अलग से वीडियो में आपको बता देंगे. राइट नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन आवर रिटन एग्जाम, उसमें हम किस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं हमारी चीजों को. ओके, अब आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? सारे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सेम तरीके से होते हैं. 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ईच फॉर 1 मार्क. तो आपका सब 12 मार्क का पूरा पार्ट होता है. आपका लीगल रीजनिंग होता है. लीगल रीजनिंग में आपके प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन के लिए हमको बहुत ज्यादा याद नहीं होना चाहिए कि कौन सा, मेमोरी बेस्ड नहीं होगा कौन से आर्टिकल में क्या लिखा है, आर्टिकल 14 क्या है, 13 क्या है, बट यू शुड हैव अ फेयर नॉलेज. इफ यू हैव ऑलरेडी बीन प्रिपेयरिंग फॉर CLAT and ELIAT, you already do have that knowledge. If not, what you can do is just do a bare understanding. You can watch one short video of a legal class, या आप LA and LR by Willy में से थोड़ा सा रीड करके इसका आइडिया ले सकते हो. लॉजिकल रीजनिंग भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है इस एग्जाम में. अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर करते आ रहे हो, वेल एंड गुड, आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो इस चीज के लिए. इफ नॉट देन आप GMAT के कुछ सैम्पल पेपर्स दे सकते हो, आप LSAT के दे सकते हो जिससे आपकी प्रैक्टिस बढ़े, आप CLAT के दे सकते हो, आप ELIAT के दे सकते हो लॉजिकल रीजनिंग के लिए. उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है जैसे स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग, अजम्पशन, कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन, आपको उस पर फोकस करना है. वही ज्यादा रिकर होते हैं और थोड़े से ट्रबलसम होते हैं. देन आते हैं एनालिटिकल रीजनिंग. ये AR मैथ्स दोनों का पार्ट है ना. इसमें कुछ बहुत ही बेसिक लेवल मैथ के क्वेश्चंस आते हैं. अगर आपको वो आते हैं देन यू आर गुड टू गो.
देन होता है हमारा जीके। एंड में जीके हमको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देता है, क्योंकि जीके इज अ मेमोरी बेस्ड और अ लर्निंग बेस्ड पार्ट। अगर आप ऑलरेडी अभी से जीके नहीं पढ़ते हुए आए हो तो एंड में इट कैन बी अ लॉट ओवरवेलमिंग फॉर यू। तो अगर आप पहले से जीके पढ़ते आए हो, आई वुड सजेस्ट आप सिर्फ रिविजन पे फोकस करो। इफ नॉट, देन आई वुड सजेस्ट कि क्लोजर टू द एग्जाम जो करंट अफेयर्स की नॉलेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उस पार्ट को पढ़ो। डोंट ओवरवेलम और डोंट ओवरबर्डन योरसेल्फ टू डू ओनली जीके। देन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन नाउ इज समथिंग जो हमें ऑलरेडी आती है, हम कभी ना कभी ऑलरेडी सॉल्व करते हुए आए हुए इंग्लिश को। सो दिस पार्ट मस्ट कम नेचुरली टू यू। इंग्लिश बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होती है, सो डोंट वरी अबाउट इट। अभी हम देखेंगे कि लास्ट मिनट हम इन चीजों पे कैसे फोकस कर सकते हैं। पहले शुरू करते हैं लॉजिकल रीजनिंग से। लास्ट मिनट पे हमें फोकस करने हैं सबसे ज्यादा रिकरिंग होने वाले क्वेश्चंस और पैटर्न्स पे, जो है अजम्पशन, कंक्लूजन, स्ट्रेंथन एंड वीकन एंड एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चंस। अब ये आप कहाँ से प्रैक्टिस करोगे? ये प्रैक्टिस करोगे आप क्लैट के पीवाईक्यू से, जीमैट के पीवाईक्यू से और एलसैट के पीवाईक्यू से, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी अभी सजेस्ट किया है। ओके, फिर उसके बाद हमें क्या और चीज पे ध्यान रखना है कि इमोशनल रीडिंग नहीं करनी है, हमें लॉजिक पे स्टिक रहना है। ये चीज लॉजिकल के लिए भी काम करेगी और लीगल के लिए भी काम करेगी। while we are actually reading the question, we tend to form an emotional opinion about it. Let's say they are talking about smoking, तो आपको लगता है नो नो आई एम वेरी अगेंस्ट स्मोकिंग और आई एम प्रो अल्कोहल, बट पैसेज किसी और बारे में बात कर रहा है। So you don't have to fill the information of the passage with your own already pre-assumed notions. उससे हमें confuse नहीं हो रहा है। Similar is the case with legal. Maybe they are showing you a case where A has robbed B, but in turn of the principles or the facts of that particular question, it turns out that A is innocent. बट आपने अपना दिमाग ऑलरेडी फॉर्म कर लिया, भाई ये तो एकदम ही गलत आदमी है, इसको तो हम जेल भिजवा के रहेंगे, और उसकी वजह से आपने अपना क्वेश्चन गलत आंसर कर दिया। Always remember, you are not a lawyer right now, you are preparing to be one. So we have to save all of these emotional arguments and thoughts for later, not for now. So be quite logical, do not mix emotional reading. Then eliminate exaggerations, extremes and out of scope options. अब ऑप्शन सही सिलेक्ट करने में गलत ऑप्शन पता होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हाउ आर वी गोइंग टू डू दिस? वी विल मेक श्योर दैट वी एलिमिनेट अदर ऑप्शंस टू गो टू द राइट वन। एलिमिनेशन के पॉइंट्स कैसे होंगे? लेट्स से इफ ऑप्शन इज वेरी वेरी एक्सट्रीम और it talks about an information which is extra or beyond the passage or paragraph given to you. So on the basis of these things, we are going to eliminate the options. Let's say आपसे assumption पूछा है, but option में दिया आपको conclusion है, तो क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम काफी सारे ऑप्शंस को रिजेक्ट कर सकते हैं। सो ऑलवेज फोकस ऑन एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी फर्स्ट, देन ट्रस्ट योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट अनलेस यू स्पॉट अ क्लियर मिस्टेक। ये इंस्टिंक्ट ट्रेनिंग हम पीवाईक्यू सॉल्व करके लेंगे। जब भी आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, आपने कई बार नोटिस किया होगा, बिकॉज वी डोंट ट्रस्ट आवर आंसर सो मच, व्हाट वी डू इज वी एंड अप मार्किंग अ डिफरेंट आंसर दैट वी एक्चुअली बिलीव इन, और कई बार हमारे वो गलत हो जाते हैं। देन हम पेपर से बाहर आते हैं, हम सोचते हैं यार हमें तो वही मार्क कर लेना चाहिए था, बट हमें लगता है यार वो मार्क करके भी हमारे आंसर्स नहीं आ रहे, तो कहीं हमारी रीजनिंग में तो गलती नहीं है। दिस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मेक्स यू गो फॉर ऑप्शंस दैट यू एक्चुअली डोंट बिलीव इन। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, मेक श्योर योर context and understanding of the comprehension or understanding comprehension of the passage is up to the mark. Once it is there, your confidence will grow automatically. Confidence is something that will make or break this exam. In 60 minutes, you have to be extremely confident and believe what you know. So हमेशा अपने instincts या instincts base होने चाहिए your learning methods, ऐसे नहीं कि ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, this option looks more aesthetic. So instinct based on the logic should be your right path to answer. देन आते हैं हम अपने एनालिटिकल एंड आरसी टिप्स पे। अब इसमें क्या क्या फोकस करेंगे? आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिखता है, अब 60 में से आपका एम होना चाहिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाऊं। लेट्स से आपको दो क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं जो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, सही तो हो सकता है बट उसमें आपको 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। उस 5 से 6 मिनट में आप 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, बट यहाँ पे आप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप उसमें बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हो। Identify those questions and leave it for last. If you have time, you'll come back to them. If not, you can let those answers be. So avoid calculation heavy attempts. Go for easy pattern first, जिससे ऐसा ना हो कि आपके एग्जाम के हो तो 45 मिनट्स गए बट आपके क्वेश्चन सिर्फ हाफ ही हुए हैं, राइट? आप सिर्फ 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए हो। दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ पैनिक एंड विल टेंड टू इंक्रीज योर मिस्टेक अ लॉट टुवर्ड्स द एंड।
सो गो फॉर इजी पैटर्न फर्स्ट, अवॉइड कैलकुलेशन, डायग्राम व्हेन नीडेड बट क्विकली। अगर आपको कभी वेन डायग्राम बनाना पड़े, ब्लड रिलेशन या इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ ड्रॉ करना पड़े, एकदम सजा सजा के उसे नहीं बनाना है, दिस इज नॉट अ प्रोजेक्ट। डू इट क्विकली, इफ यू कैन डू इट मेंटली बेटर इट इज, राइट। देन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीड फर्स्ट पैसेज, ऑप्शंस रीड करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एंड रीड फर्स्ट नहीं, फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस रीड करके एक बेसिक आइडिया होता है कि हम पैराग्राफ को समझ लेते हैं उसमें क्या लिखा है। दिस इज टू बी ओनली डन व्हेन यू आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर आंसरिंग। अगर आपको लग रहा है यार मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं एकदम एंड पे हूँ और अभी भी मेरा पूरा पैसेज पड़ा है, देन आप फर्स्ट और एंड पढ़ के यू कैन टेक अ रिस्क टू मार्क एन आंसर, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अदरवाइज व्हाट वुड बी द राइट वे कि आप पैसेज फर्स्ट पढ़ोगे एंड देन क्वेश्चन करोगे, राइट। तो आपको स्ट्रक्चर समझने पे फोकस करना है। देन हाउ डू यू अंडरस्टैंड द पैसेजेस क्विकली, टोन समझनी है, मेन आइडिया क्विकली समझना है, देन यू कैन एलिमिनेट ऑप्शंस एंड क्विकली आंसर। आंसर फ्रॉम द पैसेज नॉट फ्रॉम द अजम्पशन, वही मैंने कहा जो अपने दिमाग की ऑलरेडी अंडरस्टूड चीजें उनमें कंफ्यूज नहीं होना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन इन द पैसेज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑथर सेइंग। ऑथर का पैसेज है, उसके बेस्ड क्वेश्चन है, वी आर जस्ट फिगरिंग आउट, वी आर जस्ट सॉल्विंग द पजल, इट्स नॉट आवर पजल, इट्स somebody else's puzzle and we are figuring a way out। इस तरीके से हमें पेपर को देखना है। ओके, नाउ लीगल रीजनिंग, लास्ट मिनट टिप्स है ना। लीगल रीजनिंग में हम किस तरीके से फोकस करेंगे, अगर आप लास्ट में आ गए हो, आपने लीगल रीजनिंग नहीं भी पढ़ी है, तो भी आपको बस सिर्फ प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जिससे आपको आदत हो जाए। क्लैट 2020 से पहले के जो पीवाईक्यूज है वो आपकी इसमें काफी हेल्प करेंगे। उसमें बहुत सारे प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन है, उसको आप अच्छे से समझ सकते हो। प्रिंसिपल पहले पढ़ोगे, फैक्ट्स बाद में पढ़ोगे, उसके बेसिस पे यू आर गोइंग टू आंसर। देन डोंट ऐड योर ओन लीगल नॉलेज अनलेस द क्वेश्चन अलाउज इट। जैसे आपको पता है कि इस पर्टिकुलर केस में मर्डर कमिट हुआ है, बट प्रिंसिपल में कुछ और लिखी है मर्डर की डेफिनेशन, तो आप मानोगे कि मर्डर नहीं हुआ है। यू विल नॉट अप्लाई योर ओन रीजनिंग, वी आर नॉट देयर टू प्रोवाइड जस्टिस, वी आर देयर टू फिगर आउट एन आंसर। देन स्टिक टू द एग्जैक्ट वर्डिंग, नो ओवर थिंकिंग लॉयर मोड। जैसे कि मैंने कहा लॉयर हम बाद में बनेंगे, पहले हमें एग्जाम क्लियर करना है। इफ प्रिंसिपल सीम्स कंफ्यूजिंग, क्रिएट अ वन लाइन समरी इन योर हेड। आपको प्रिंसिपल बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, उन्होंने आपको 5-6 एसेंशियल्स दे दिए कि अगर ये 5-6 एसेंशियल्स होंगे तो ही आपका मर्डर कमिट होगा। अब आप इसमें बड़े कंफ्यूज हो, तो आप एक वन लाइन में अपने दिमाग में समरी क्रिएट कर सकते हो। वन लाइन में कैसे, जैसे आपने सोचा, उन्होंने कहा एक्ट सीरियस होना चाहिए या सिंपल एक्ट होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए और मोटिव होना चाहिए ना। लेट्स से मर्डर में ये लिखा है, आप बस इसको अपने दिमाग में पूरे उस पैराग्राफ को इन 3 पॉइंट्स पे फोकस करोगे और उसको अप्लाई करोगे अपने प्रिंसिपल पे। वंस इट्स सॉर्टेड आउट, देन यू नो यू हैव राइटली आंसर्ड द क्वेश्चन, you will answer it and then you will move on। आप जीके स्कोर को कैसे बढ़ाएं, एंड में फोकस करना, जितना भी आप जीके अब तक पढ़ चुके हो उसको सिर्फ रिवाइज करने पे फोकस करना, नए टॉपिक्स पढ़ने पे मत करना, क्योंकि टुवर्ड्स द एंड अगर आप नए टॉपिक्स करोगे और पुराने रिवाइज नहीं करोगे तो ना आपको नए टॉपिक्स याद रहेंगे ना जो आपने पुराने टॉपिक्स पढ़े हैं वो। सो बी वेरी माइंडफुल, रीड, रिवाइज जीके what you have already done। There are so many resources available in the market, don't keep jumping from one to another, it will be very difficult for you to keep all of that in mind in such a short duration। So only new topics, only revision, no new topics। फिर न्यू टॉपिक्स में भी हम कैसे प्रायोरिटाइज करें जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें, अवार्ड्स, लीगल न्यूज, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल इवेंट्स, कुछ स्पोर्ट्स या कोई इंपॉर्टेंट डेट्स जो है उन पे फोकस करना है। रैंडम गेसिंग अवॉइड करके हमें मोस्ट रीजनेबल ऑप्शन। अब जीके में भी क्या होता है, कभी कभी हम एलिमिनेशन से काम ले सकते हैं। जैसे हमको कोई इंपॉर्टेंट डेट्स पूछी है ना, आपसे पूछा है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब आता है और आपको ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए, इसमें बी सी आपको लग रहा है यार ये तो किसी और की डेट्स है ना, कोई और इंपॉर्टेंट डेट्स है तो ये तो अलाइन नहीं करती। अब आपको लग रहा है यार फर्स्ट हाफ में आता है एनवायरमेंटल डे, कहीं पढ़ा तो है, एक ऑप्शन है दिसंबर का, एक है कभी और का, तो आप वैसे ऑप्शंस को एक अच्छे ढंग से एलिमिनेट करके आंसर कर सकते हो, सेम तरीके से जिससे आप केबीसी में क्वेश्चन करते हो, है ना। आप देखते हो किसी भी प्लेयर को खेलते हुए, आप कहते हो कि यार 4 ऑप्शन है, इसमें से ये तो पक्का नहीं होगा, ये तो पक्का नहीं होगा। अरे भाई इतना दिमाग मत लगा, तेरा पक्का ए और बी है। तो व्हेन यू आर नॉट एक्चुअली इन दैट पोजीशन, इट इज इजियर फॉर यू टू गेस।
बट आप एक्चुअली जब प्रेशर में होते हो ना, तब हम इतनी अच्छी गेसिंग नहीं कर पाते। सो पीवाईक्यू सॉल्व करते हुए या जीके टुडे में आपको एवरीडे के 5 एमसीक्यूज मिलते हैं, वहां पे ये प्रैक्टिस कर करके जो आपको क्वेश्चंस नहीं भी आते हैं, आपको वो मार्क करने की टेक्निक आ जाएगी, देन एग्जाम में इट वोंट बी दैट डिफिकल्ट फॉर यू। सो ऑलवेज अवॉइड रैंडम गेसिंग एंड पिक द मोस्ट रीजनेबल ऑप्शन। इससे जीके में आपकी गेसिंग भी इंफॉर्मेशनल गेसिंग होगी, उसको आप इजीली मार्क कर पाओगे। अब ये है आपका लास्ट 3 डे प्लान। अब तक तो मैंने आपको बताया कि क्लैट के बाद जो आपको मिलेंगे लेट्स से 10 डेज और अप्रोक्सीमेटली 2 वीक्स जो आपको मिलेंगे प्रिपेयर करने के लिए, उसमें आप किस तरीके से कर सकते हो। उसके बाद आपको लास्ट 3 डेज में मेनली किन चीजों पे फोकस करना है, वो ये है, रिवाइज ओनली व्हाट मैटर्स, नॉट व्हाट यू थिंक इज द बेस्ट, नॉट व्हाट यू एंजॉय द मोर, है ना, कि आपको लग रहा है जीके तो बहुत मजा आता है पढ़ने में, आप सिर्फ जीके जीके ही करे जा रहे हो, बाकी सब चीजें छोड़ दी। जीके 12 मार्क्स का है, बाकी भी पूरा पेपर पड़ा हुआ है जो इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो फोकस ऑन ईच पार्ट इक्वली, डू नॉट लेट एनीथिंग गो। लीगल प्रिंसिपल्स में, लीगल में सिर्फ प्रिंसिपल्स और कॉमन थीम पे आप ज्यादा फोकस करो, एंड में रिवाइज मत करो आर्टिकल 13 क्या है 14 क्या है, जस्ट प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन, फास्टर रीडिंग। लॉजिकल में पैटर्न जो आपको ज्यादा गलत हो रहे हैं, जैसे आपसे अजम्पशन और स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, तो सिर्फ उनके ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, उनकी क्लासेस रिवाइज करो, उनका कंसेप्ट क्लैरिटी करो, और फिर एनालाइज करो कि वहां पे क्या गलती होगी। देन आरसी में हमारा मेन अंडरस्टैंडिंग पार्ट होता है, टोन समझ में आ गया, मेन आइडिया समझ में आ गया, इसके बेसिस पे आप कंक्लूजन निकाल लेते हो, आप बाकी सारी चीजें फिगर आउट कर लेते हो। ठीक है, तो इस पे फोकस किया। फिर जीके में भाई अगर हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो लास्ट 3 मंथ्स की जीको पे हम फोकस करेंगे, और थोड़े से स्टैटिक के बेसिक्स, बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे यूनिवर्सल अरिहंत इनमें, क्योंकि अब तक नहीं पढ़ा है तो अब पॉइंट नहीं है उसमें डेप्थ में जाने का। डोंट टच न्यू टॉपिक्स नाउ, जो पढ़ा है अब तक, आई एम अगेन सेइंग जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग दैट, डू नॉट फोकस ऑन मल्टीपल थिंग्स, राइट। बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती है, बट हम ज्यादा पहले के रिविजन पे और प्रैक्टिस पे ही फोकस करेंगे। दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू क्लियर योर एग्जाम। इफ यू हैव एनी मोर डाउट्स रिलेटिंग स्लैट एग्जाम, या आपको लग रहा है कि आपसे और कुछ कंफ्यूजिंग पार्ट है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली कम अप विद अ वीडियो और अ लाइव सेशन टू हेल्प you with that. I hope this was helpful. I will see all of you in the next video. Bye bye, all the best.